हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6th क्लास के पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा जो उपग्रह होते हैं या खगोलीय पिंड होते हैं, 8 ग्रह, ये सब मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिनमें क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, तारे भी आते हैं और जो उल्का पिंड होते हैं वो भी इसमें आते हैं। चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गए, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। नॉर्मल सी भाषा में बोले तो सौर मंडल का सीधा सा मतलब यह है कि आसमान में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे तारा हो गया, सूर्य हो गए या चंद्रमा हो गया, उल्का पिंड हो गए छोटे छोटे तारे, असंख्य तारे हो गए, ये सब मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है और जिसका मुखिया सूर्य को कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने यह जान लिया कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौर मंडल में पृथ्वी, चैप्टर का मतलब ही समझ के आ रहा है कि सौर मंडल, इसमें हमारी जो पृथ्वी है उसका क्या स्थान है और सौर मंडल के बारे में इसमें बताया गया है। तो सौर मंडल में क्या क्या चीजें हैं? सौर मंडल में सबसे पहले क्या चीज आता है? खगोलीय पिंड आता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन उठ के आता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। एग्जाम्स में अक्सर एक क्वेश्चन आता है। एग्जाम्स में यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि तारे और ग्रह में अंतर क्या है। तारा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि ये सब चीजें क्या है और खगोलीय पिंड किसे कहते हैं या जानते हैं। तो सबसे पहले हम खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं। तो खगोलीय पिंड के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि आसमान में चमकने वाली हर वह वस्तु खगोलीय पिंड कहलाती है। जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं जो आसमान में चमकती हैं। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो मेरे हिसाब से खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, मेरे हिसाब से उसे कहते हैं आसमान में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे तारा हो गया, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, उल्का पिंड हो गए या नक्षत्र मंडल का जो निर्माण करते हैं तारे, ये सब मिलकर ये सब खगोलीय पिंड ही हैं। नहीं समझे? जैसे कि तारा हो गया तो तारा भी खगोलीय पिंड है। सूर्य है, सूर्य तारा है तो वो भी खगोलीय पिंड है। चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है और जितने भी उल्का पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये सब भी खगोलीय पिंड ही कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड का सीधा सा मतलब अर्थ ये होता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य जितने भी आसमान में चमकने वाली वस्तुएं हैं वह खगोलीय पिंड कहलाती है। सीधा सा आंसर ये है। और मैंने इसे 2 भागों में बांटा है खगोलीय पिंडों को। पहला भाग में मैंने ये बांटा है जितनी भी चमकने वाली जो वस्तुएं हैं आसमान के अंदर वे तारा कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि तारा किसे कहते हैं। दूसरे प्रकार के वह खगोलीय पिंड होते हैं जो आसमान में नहीं चमकते हैं। जैसे कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, वे ग्रह कहलाते हैं। तो पेपर में यही सवाल आता है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है वह ग्रह कहलाते हैं। और तारा किसे कहते हैं? तो वे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, जो आसमान में चमकते हैं, वे उन्हें तारा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सूर्य भी एक तारा है, तो इन्हें तारा कहा जाता है। उपग्रह भी तारे कहलाते हैं। तो चैप्टर के अंदर यही बताया गया कि ग्रह किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं और यह बताया गया कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जितने भी तारे हैं, कुछ 10-15 तारे या इससे भी ज्यादा तारे एक समूह में बनकर कुछ विशेष आकृतियों का निर्माण करते हैं,
जिसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल के नाम है अर्सा मेजर और बिग बियर। आपने सप्तऋषि नक्षत्र मंडल के बारे में सुना होगा, जिसमें जो अर्सा मेजर का भाग है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तारा आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारे के बारे में प्राचीन समय में कहा जाता था कि दिशा का निर्धारण के लिए ध्रुव तारे की स्थिति को जानना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उत्तर दिशा को बताता था। और ध्रुव तारे की सबसे विशेष जो विशेषता है वह यह है कि सारे तारे गतिमान है, लेकिन ध्रुव तारा एकमात्र ऐसा तारा है जो आसमान में स्थिर होता है। वह अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, मतलब कि वह इधर से उधर नहीं जाता है, और सारे तारे गतिमान होते हैं। तो ध्रुव तारे की यह भी एक विशेषता है। ध्रुव तारे से दिशा का निर्धारण का पता चलता था प्राचीन समय में। उत्तर दिशा को ध्रुव तारा बताता है। अब ध्रुव तारे की स्थिति को, जैसे कि इस चित्र में बताया जाता है कि ध्रुव तारे की स्थिति को जानना हो तो कैसे जानेंगे, तो सप्तऋषि जो तारा है, सप्तऋषि जो तारे हैं, 7 ऋषि हो, 7 ऋषि कहा जाता है। 7 तारे के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। तो अगर उनको एक लाइन में आगे बढ़ाते हुए एक रेखा खींची जाए तो उसे ध्रुव तारे की ओर इंगित किया जाता है, तो उससे ध्रुव तारे की स्थिति का भी पता चलता है। तो सिंपल से सौर मंडल के बारे में आपको सबको मैंने बता दिया कि सौर मंडल में नक्षत्र मंडल आते हैं, खगोलीय पिंड आते हैं, तारा आता है, ग्रह आता है, ये सब चीजें मैंने आप सबको बता दिया। और भी ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर्स में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं लाने की कोशिश करूंगा वीडियो के द्वारा, और आप सबको बताऊंगा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे भी जाते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते क्या है जो पेपर में आते हैं, उन सबको भी मैं वीडियो के माध्यम से लाऊंगा।